स्ट्रीट डॉग्स को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संशोधन किया है और फैसला आने के बाद अब फैसला ये है सुप्रीम कोर्ट का कि जो रेबीज वाले कुत्ते हैं या फिर ऐसे कुत्ते जो आक्रामक हैं सिर्फ उन्हीं को ही सेंटर्स में रखा जाएगा, बाकी सभी कुत्तों को जो है नसबंदी करके टीकाकरण करके छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल अब आगे एमसीडी की इसको लेकर क्या रूपरेखा रहने वाली है, किस तरह से अब एमसीडी काम करेगा, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के मेयर राजा इकबाल जी, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, अभी तक तो ये था कि शेल्टर ज़्यादा बनाए जाएंगे, आप लोगों ने उस तरह से तैयारियां जो हैं शुरू कर दी थी, लेकिन अब रूपरेखा मुझे लगता है बदल जाएगी काम करने की। तो अब आगे किस तरह से काम किया जाएगा, क्योंकि अभी भी दिल्ली में बहुत सारे ऐसे डॉग्स हैं जो अग्रेसिव रहते हैं, उनके लिए क्या होगा, और आगे जो शेल्टर्स हैं जिनको ज़्यादा आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अब हम बढ़ाएंगे, लेकिन अब उन सेंटर्स को शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन एक कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी। सबसे पहले मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा फैसला है और इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 100% इम्प्लीमेंट करेगा। ये दिल्ली की जनता, क्या पूरे देश की जनता के लिए बहुत ही फेवरेबल है। जो जनता उम्मीद कर रही थी कि उनको रिलीफ मिलेगा, साथ ही साथ जो सो कॉल्ड हमारे डॉग लवर्स हैं, मैं खुद भी डॉग लवर हूँ, तो जिन्होंने एनजीओ वगैरह खोली हुई है जो खूब अच्छा फीड करते हैं, सेवा करते हैं डॉग्स की, स्ट्रे डॉग्स की, उनको भी बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। क्योंकि वो चाह रहे थे कि सभी स्ट्रे डॉग्स के ऊपर एक्शन ना हो, बल्कि केवल उन्हीं लोगों पे, उन्हीं डॉग्स पे हो जो फ्यूरियस डॉग हैं, एग्रेसिव हैं, या जो हैबिचुअल जो उनका बाइट करना, जो बाइट कर रहे हैं, तो उनको भी रिलीफ मिलेगा इसमें। हमारी कई जो डॉग लवर से बात हुई, उनका ग्रुप आया था मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई करने में भी हम कॉर्पोरेशन की मदद करेंगे, एंड दे आर विलिंगली सेइंग कि दे आर प्रोवाइडिंग अस अराउंड 500 पीपल जो खुद एक एक्टिविस्ट होकर काम करेंगे कि ऐसे डॉग्स को आइसोलेट करने की जो जनता को नुकसान कर रहे हैं। यानी कि अब एमसीडी और एनजीओज मिलकर साथ काम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन सर, जो फीडिंग जोन्स हैं वो भी बनाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और कहा है कि फीडिंग जोन बनाएं, हर जगह खाना जो है कुत्तों को ना डाला जाए। इसको लेकर अब आगे आप लोग किस तरह से कामकाज जो है शुरू करेंगे, क्या करेंगे? देखो, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जनरली एक चीज़ देखने को मिल रही थी कि जो RW और ये जो डॉग लवर्स है, इनमें क्लैश रहता था। अब एक कंसेंसस से ये चीज़ निकल आई कि एक सिंगल पॉइंट जहाँ पर हमने देना है, तो वहाँ पर हमारे, क्योंकि निगम का नेटवर्क बहुत अच्छा है, हर गली में हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, तो नेटवर्क की यहाँ कोई समस्या नहीं है, रीचेबिलिटी वाली कोई बात नहीं है। तो हम RW के साथ मिलकर और साथ ही साथ डॉग लवर के साथ एक पॉइंट सेट कर देंगे। हर मोहल्ले के अंदर 1, 2, 3 जो उनके म्यूचुअल कंसेंट होगी, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। शेल्टर्स बढ़ाना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब शेल्टर्स में डाला जाए डॉग्स को, शेल्टर्स बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। देखो, ऐसा है कि सरकार के लिए चैलेंज कुछ बड़ा नहीं होता, क्योंकि जब आपकी नीयत होती है काम करने के, सारे काम हो जाते हैं। अब कंपेरेटिव आसान है, हमारे पास ABC सेंटर्स हैं, उसी सेंटर्स को हम मॉडिफाई कर थोड़ा सा जो फ्यूरियस डॉग है उनको अपने पास रखेंगे। बाकी स्ट्रे डॉग्स को हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 90% काम तो कॉर्पोरेशन कर ही रही है कि उनको स्टेलाइज कर ही रहे हैं, तो उस प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर हमारी निगाह रहेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो अब एमसीडी जो है सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद उस तरह से काम करेगा कि जो भी डॉग्स हैं, एग्रेसिव हैं या रेबीज़ वाले डॉग्स हैं, उनको अपने पास रखेगा, बाकी सभी को स्टरलाइज करके छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फीडिंग जोन्स पर खास ध्यान रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, एमसीडी और साथ ही साथ जो एनजीओज हैं वो मिलकर काम करेंगे। कैमरा पर्सन अजीत चाकू के साथ मदीहा, ABP न्यूज़, दिल्ली।